हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस का पार्ट 18 डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने प्रीपोजिशंस के वर्ब के टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जो दो टॉपिक वर्ब के कवर कर लिए, यानी वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस आएंगी और अगर सिचुएशंस में बदलाव होता है तो वर्ब के प्रीपोजिशंस में किस तरीके से बदलाव होगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, यानी वर्ब्स प्रीपोजिशंस चेंजिंग द मीनिंग, जो वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन आ रहे हैं उनका मीनिंग किस तरीके से बदलता है। तो ये हमारा टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे तीनों टॉपिक आज जो है फिक्स प्रीपोजिशंस के खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बचेगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन, या फिर वो जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके साथ हम अपने प्रीपोजिशंस का थ्योरी पार्ट एंड कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये जो लास्ट टॉपिक है वर्ब प्रीपोजिशन चेंजिंग द मीनिंग, इसके अंदर मैंने बहुत सारे वर्ड्स जो हैं पिछले वाले टॉपिक्स के भी ऐड किए हैं। ऐड करने का रीजन ये है कि जब आप उन वर्ड्स को मेरे साथ पढ़ोगे तो आपका वो रिवाइज होता रहेगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा फिक्स प्रीपोजिशन का, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे और जो हमारे नए वर्ड्स हैं उनको हम सीखेंगे। राइट, तो वर्ड्स आपको रिपीट भी मिलेंगे। रिपीट इसीलिए क्योंकि यही वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस आपको मीनिंग पता हो। बाकी के और भी जो नए क्वेश्चंस हैं या जो नए वर्ड्स हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। अब आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है किसी भी एक संबंध को खत्म कर देना, किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर देना। जैसे दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर 5 years टुगेदर, यानी 5 साल रहने के बाद उन्होंने अपने जो रिलेशन है उसको खत्म करने का फैसला किया। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज अ टॉपिक या फिर रेज अ चाइल्ड। राइट, किसी मुद्दे को उठाना या किसी बच्चे की परवरिश करना, उन दोनों का मतलब होता है ब्रिंग अप। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अप दैट इशू राइट नाउ, तो मैं इस टॉपिक या इस इशू को अभी उठाना नहीं चाहता। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। राइट, जैसे हिज लीडरशिप विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो किसी के वजह से कोई बदलाव लाया जाए। कॉज टू हैपन का मतलब है कि कारण बने किसी चीज का होने का। जैसे उसकी लीडरशिप क्या करेगी, बहुत सारे चेंजेस लाएगी। हिज लीडरशिप विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंजेस। नाउ कॉल फॉर का मतलब होता है रिक्वायर, तो जरूरत क्या है, जरूरत होता है। कॉल फॉर द सिचुएशन कॉल्स फॉर इमीडिएट इक्वेशन, तो यानी सिचुएशन की जरूरत है इमीडिएट एक्शन करने की, तुरंत एक्शन करने की। राइट, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, बिल्कुल याद रखिएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं लिखते आप सीधा लिखते थे द प्रोग्राम इज कॉल ऑफ, यानी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल। दे हैड टू कॉल ऑफ द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर, तो उन्होंने इवेंट को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। किस वजह, क्यों, ड्यू टू वेदर, ड्यू के साथ टू आएगा। राइट, ड्यू टू बैड वेदर। केयर फॉर का मतलब होता है लुक आफ्टर, ध्यान रखना। शी केयर्स फॉर हर यंगर ब्रदर। केयर अबाउट का मतलब होता है बी इंटरेस्टेड इन। राइट, तो किसी चीज में राइट इंटरेस्टेड रहना, तो उसको हम बोलते हैं केयर अबाउट। डू यू रियली केयर अबाउट दिस कॉज, क्या तुम सच में इस कारण की चिंता करते हो। राइट, चेक इन का मतलब होता है रजिस्टर यूजुअली एट अ होटल और एयरपोर्ट, तो होटल या एयरपोर्ट में रजिस्टर करना, एंट्री टाइम इन करना, उसको हम बोलते हैं चेक इन। वी चेकड इन एट द होटल अराउंड 3 PM, यानी हमने होटल कब आए, 3 PM पे। चेकआउट का मतलब लीव और एग्जामिन। कैन यू चेक आउट द होटल बाय 11, और चेकआउट का मतलब ये भी होता है एग्जामिन करना। राइट, कम अक्रॉस का मतलब फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, इसको लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ड्स रिपीटेड होंगे, बस इसका एक ही रीजन है, ताकि आपका जो टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, वो याद रह सके कि अगर आपने जो चीज पढ़ ली है क्या वो आप सही प्रीपोजिशन गैस कर पा रहे हैं उस वर्ब के साथ। देखिए, जो वर्ब हम पढ़ चुके हैं ऐसे ही वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कोई नया वर्ड्स तो नहीं आएगा क्योंकि यही वर्ड्स रिपीट होते हैं। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सरसाइज में भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स को लेकर, जिससे आपका जो कमांड है, जिससे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन वर्ड्स को लेके और भी ज़्यादा मजबूत हो। तो कम बाय का मतलब क्या होता है, गेट और ऑब्टेन, किसी चीज मिलना, कुछ मिलना या कुछ प्राप्त होना, उसको हम बोलते हैं कम बाय, यानी प्राप्त होना। हाउ डू यू कम बाय दिस रेयर कॉइन, तो आपको ये रेयर कॉइन कैसे प्राप्त हुआ। कम अप विद का मतलब होता है किसी आइडिया के साथ आना, कोई आइडिया, कोई सॉल्यूशन लेना, निकालना। राइट, कोई आइडिया होना, तो प्रोड्यूस एन आइडिया और सॉल्यूशन।
ही कैन कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो वो किसके साथ आया, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन उसने प्रस्तुत किया। काउंट ऑन का मतलब होता है रिले ऑन, डिपेंड ऑन। तो डिपेंड ऑन, काउंट ऑन ये सब होता है। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हर फॉर हेल्प। कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट या फिर सेवर, राइट। जैसे दे कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू नो पेमेंट, तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो भुगतान है उसका नहीं भरा। डील विद का मतलब होता है हैंडल और बी अबाउट, किसी चीज को हैंडल करना, राइट। द बुक्स डील विद द इश्यूज। अब बुक्स किस इशू को हैंडल करते हैं, इश्यूज ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर, राइट। तो डील के साथ क्या आएगा, विद। डिफर के साथ आता है फ्रॉम। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है नॉट बी द सेम एज। जैसे मैं आपके जो अपने विचार है आपसे अलग रखता हूँ, आपके तरह नहीं है, यानी हर ओपिनियंस डिफर फ्रॉम माइन। तो ये याद रखिएगा, डिफर के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा तब जब आपके अलग की बात करते हो, नॉट सेम की बात करते हो। डिफर के साथ विद आएगा जब आप डिसएग्री की बात करते हो, राइट। डू अवे विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, किसी चीज से, राइट, राइट, किसी चीज से। मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझिए, आपको कोई चीज परेशान कर रही है, या आपके पास कुछ पुराना मोबाइल है और आपको नया फोन की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो राइट, तो आपने वो पुरानी चीजें छोड़ दी, राइट, या किसी परेशानी से आप मुक्त हो गए। तो परेशानी से मुक्त होने को हम बोलते हैं गेट रिड ऑफ, राइट। डू अवे विद, दे डिसाइड टू डू अवे विद द ओल्ड सिस्टम, यानी उन्होंने ओल्ड सिस्टम को छोड़ना मंजूर करा, यानी वो ओल्ड सिस्टम से, राइट, छूट गए, यानी रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ द ओल्ड सिस्टम। फॉल फॉर का मतलब होता है बी डिसीव्ड बाय और डेवलप फीलिंग्स फॉर, किसी के लिए आपने जो फीलिंग्स है, भावनाएं, उनका उत्पन्न होना। आई कांट बिलीव यू फेल फॉर दैट स्कैम, और इसका मतलब क्या होता है, बी डिसीव्ड बाय। फिल इन का मतलब होता है कंप्लीट अ फॉर्म और सब्स्टिट्यूट फॉर समवन। कैन यू फिल इन फॉर मी टुमारो। देखिए, सब्स्टिट्यूट समवन का मतलब होता है कि मान लीजिए वो अनुपस्थित रहेगा किसी जगह पर, तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम मेरी जगह उपस्थित हो सकते हो, कैन यू फिल माई वैकेंसी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है फिल द वैकेंसी, राइट। फिल आउट का मतलब होता है कंप्लीट अ फॉर्म बाय एडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो किसी फॉर्म को कंप्लीट करना नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। गेट बाय का मतलब होता है मैनेज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या करना, मैनेज करना, राइट। गेट इनटू का मतलब क्या होगा, बिकम बिकम इन्वॉल्व और एंटर। तो किसी चीज में एंटर, उपस्थित होना, या फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना। ही गॉट इनटू ट्रबल अगेन, वो दोबारा ट्रबल में फंस गया। गेट आउट ऑफ का मतलब होता है अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने से रोक देना। शी गेट आउट ऑफ डूइंग हर कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है, डे टू डे वर्क्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोर्स, राइट। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, राइट, किसी चीज से, राइट, सही होना, ठीक होना। इट लुक हिम मंथ्स टू गेट ओवर फ्रॉम, गेट ओवर द फ्लू, यानी इट टुक हिम, यानी उसको महीनों लगेंगे किस चीज से ठीक होने में, फ्लू से ठीक होने में, टू गेट ओवर द फ्लू। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर और ईल्ड। आपने ईल्ड को लेके लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन ही फाइनली गिव इन। तो घंटों नेगोशिएशन के बाद उसने सरेंडर करने का सोचा। गिव अप का मतलब होता है क्विट और स्टॉप ट्राइंग, राइट। तो यहाँ पर ये एज अ फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल की गई है। डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू और हैपन, राइट। गो थ्रू का मतलब होता है एक्सपीरियंस और एग्जामिन करना, राइट। ही वेंट थ्रू ऑल द फाइल्स, उसने सारी फाइल्स को क्या करा, एग्जामिन किया। गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू और विजिट, या कहीं पर विजिट होना, कहीं पे विजिट करना, राइट, कहीं जाना, या किसी चीज का रिव्यू करना, समीक्षा करना। लेट्स गो ओवर द प्लान्स वन मोर टाइम, चलो दोबारा से क्या करें, समीक्षा करें प्लान्स की। ग्रो इनटू का मतलब होता है डेवलप इनटू, राइट। शी ग्रो इनटू हर रोल एज अ लीडर। हैंड इन का मतलब होता है सबमिट करना। प्लीज हैंड इन योर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे, यानी हैंड इन का मतलब है कि आप अपना जो असाइनमेंट है फ्राइडे तक सबमिट करिए, राइट। हैंड आउट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हैंड आउट्स तो आपने लिखा होगा, हैंड आउट्स होते हैं जो, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम हैंड आउट्स भी बोलते हैं। ही हैंडेड आउट द फ्लेयर्स टू पासर बाय,
फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है? पर्चे। तो पासर बाय को उसने क्या बांटे? पर्चे। हैंग ऑन का मतलब होता है वेट और होल्ड टाइटली, तो किसी का इंतजार करना या फिर किसी को टाइटली पकड़ना। हैंग ऑन अ सेकेंड, आई विल चेक। हैंग अप का मतलब क्या होता है? फोन कॉल को एंड कर देना। शी हैंग अप बिफोर आई कुड से गुड बाय। राइट। होल्ड ऑन टू का मतलब क्या होता है? कीप और ग्रिप टाइटली। राइट, किसी चीज को रखना या फिर उसको टाइटली पकड़ना। होल्ड ऑन टू योर टिकट, तो टिकट को संभाल के रखिए। होल्ड आउट का मतलब होता है एक्सटेंड और लास्ट। एक्सटेंड मतलब उसको बढ़ाना या फिर लास्ट, अंतिम। वी हैव इनफ सप्लाईज टू होल्ड आउट फॉर अ वीक, तो हमारे पास इतनी सप्लाईज हैं कि पूरे वीक तक चल सकती है। लास्ट अप टू वीक। जंप एट का मतलब होता है सीज एन अपॉर्चुनिटी एगरली, तो किसी अपॉर्चुनिटी को या उसको बहुत ज्यादा एगरली देखना। जंप एट द चांस टू ट्रेवल। राइट। जंप जंप अपॉन का मतलब होता है कि डायरेक्टली कंक्लूजन पे आ जाए, उसको भी याद रखिएगा। कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू या कैरी ऑन। कीप ऑन ट्राइंग यू विल गेट इट। कीप अप विद का मतलब होता है मेंटेन द सेम स्पीड और लेवल। तो कीप अप विद का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ उसकी सेम गति या उसके लेवल तक बनाए रखना खुद को, उसको बोलते हैं कीप अप विद। आई कांट कीप अप विद द चेंजेस। राइट। किक ऑफ का मतलब होता है बिगिन या कॉज टू बिगिन, या किसी चीज को करने के लिए राइट कारण होना या फिर शुरुआत करना। द इवेंट विल किक ऑफ एट नून। राइट, तो इवेंट कब शुरू होगा? 12 बजे। नून मतलब दोपहर को शुरू होगा, नॉट 12 बजे, दोपहर को। ले ऑफ का मतलब होता है कि किसी के एम्प्लॉयमेंट, किसी के रोजगार को खत्म करना। द कंपनी हैड टू ले ऑफ सेवरल वर्कर्स, तो ये आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ले ऑफ करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट्स को निकाल देते हैं। राइट। लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट इन। दिस एक्शंस माइट लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके जो एक्शंस हैं इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं? इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। राइट। नाउ लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना या राइट, केयर करना। कैन यू लुक आफ्टर माई कैट दिस वीकेंड? लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर, ढूंढना। आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई कीज ऑल मॉर्निंग। लुक इनटू, अगर लुक के साथ इनटू आएगा इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, छानबीन करना, पड़ताल करना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। लुक आउट फॉर का मतलब होता है बी अलर्ट फॉर डेंजर और प्रॉब्लम्स, तो डेंजर और प्रॉब्लम्स को लेके अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। राइट। लुक आउट फॉर स्नेक्स वाइल हाइकिंग, तो सावधान रहिएगा स्नेक्स को लेके जब आप हाइकिंग करो। मेक ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट। राइट, तो किसी चीज को समझना या उसको इंटरप्रेट करना। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सिचुएशन? तो इसका मतलब है कि क्या आप क्या समझे इस सिचुएशन से। राइट। तो याद रखिएगा मेक ऑफ काफी अच्छा वर्ड है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्योंकि मेक ऑफ और मेड ऑफ में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद गलती कर देते हैं, पर यहाँ पर गलती हो जाती है उनके साथ, वो समझ जाते हैं इसका मतलब होता है बनना। कोई चीज किससे बनी है तो उसको लेकर आप गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन मेक ऑफ का मतलब होता है अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब होता है डिस्कर्न और राइट अ चेक। इट्स हार्ड टू मेक आउट द वर्ड्स इन दिस लाइटिंग। राइट। मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट और रिकनसाइल। दे हैड टू फाइट बट दे हैड टू मेकअप क्विकली। रिकनसाइल का मतलब होता है दोबारा अपने सेम सिचुएशन में आना। ऑप्ट फॉर का मतलब चूज करना, और पास ऑन का मतलब होता है ट्रांसमिट और डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब नीचे देखिए समाप्त होना, इसका मतलब होता है डिक्लाइन, ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। राइट। आई विल पास ऑन द मैसेज। राइट, और इसका मतलब होता है ट्रांसमिट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, राइट, ट्रांसफर करना। सो ट्रांसमिट देखा होगा, ट्रांसमीटर्स जो होते हैं, ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक ट्रांसमीटर हो गया और एक रिसीवर हो गया, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं, भेजते हैं। और रिसीवर क्या करते हैं, इस मैसेज को रिसीव करते हैं। राइट, तो ट्रांसमिट वहीं से है, पास ऑन। नाउ पिकअप का मतलब होता है लिफ्ट करना, उठाना किसी चीज को। राइट, कंप्लीट या कलेक्ट समवन और समथिंग, किसी को कलेक्ट करना। जैसे कैन यू पिकअप सम मिल्क फॉर द फ्रॉम द स्टोर? क्या आप थोड़ा दूध ला सकते हो स्टोर से? पॉइंट आउट का मतलब होता है ड्रॉ अटेंशन टू, तो याद रखना पॉइंट के साथ आउट आएगा। पॉइंट आउट का मतलब होता है किसी का ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करवाना। शी पॉइंटेड आउट द मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट, तो उसने मिस्टेक को केंद्रित किया डॉक्यूमेंट के अंदर।
राइट। पुल ऑफ का मतलब होता है सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। पुल ऑफ मतलब देखिए कोई चीज बहुत मुश्किल है करना और उसको करने में सक्सेसफुल हो गए, उसके लिए हम यूज करेंगे पुल ऑफ। इट वॉज अ टफ प्रोजेक्ट बट दे पुल्ड इट ऑफ। वो टफ प्रोजेक्ट था, उसको करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने कर दिया, यानी सक्सीड हो गया। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन और कॉल ऑफ, दोनों का मतलब समझ लीजिए। पुट ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ आएगा, ओ एफ वाला नहीं। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, किसी इवेंट को समाप्त कर देना, खारिज कर देना, कैंसिल कर देना। इसका मतलब होता है पोस्टपोन, यानी आगे के लिए शिफ्ट कर देना। मान लीजिए कोई इवेंट टुमारो, कल होने वाला था, लेकिन उसको 3 days लेटर, 3 दिन बाद के लिए क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। तो यानी वो होगा, वो कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन वो अब ना होके बाद में होगा। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। तो मीटिंग को कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए, राइट। पुट ऑन का मतलब होता है वेयर, पहनना, और स्टेज अ परफॉर्मेंस की, तो स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस करा। जैसे शी पुट ऑन हर कोट एंड लेफ्ट, तो उसने अपना कोट पहना और चली गई। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट, बर्दाश्त करना, राइट, सहना। आई कांट पुट अप विद हिज बिहेवियर एनी लॉन्गर, इसका मतलब होता है आई कांट टॉलरेट हिज बिहेवियर एनी लॉन्गर। रन इनटू का मतलब होता है मीट बाई चांस, यानी अचानक से मिलना, बाई चांस, बिना प्लान किए मिलना, राइट। आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द स्टोर। रन आउट ऑफ का मतलब देखिए, याद रखिएगा, रन इनटू और रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है जब आपको किसी चीज की कमी होने लगती है, राइट। डिक्रीज इन अमाउंट, यूजुअली ऑल ऑफ समथिंग एंड हैव नो मोर लेफ्ट, राइट। सो वी रन आउट ऑफ मिल्क एंड नीड टू बाय सम, हमारे पास दूध की कमी है और अब हमें जरूरत है परचेज करने की, खरीदने की। सी थ्रू का मतलब होता है रिकॉग्नाइज द ट्रूथ अबाउट, राइट, तो सच्चाई को लेकर जानना। शी कुड सी थ्रू हिज लाइज, राइट। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश और अरेंज करना, राइट, स्टैब्लिश करना या फिर अरेंज करना। दिस सेटअप अ न्यू कंपनी, उन्होंने नई कंपनी खड़ी करी। शो अप का मतलब होता है अपीयर और अराइव, राइट, अपीयर होना या फिर दिखना। ही फेल्ड टू शो अप फॉर द मीटिंग। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट या टॉलरेट, बर्दाश्त करना। यूएन स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट को लेकर। स्टैंड आउट का मतलब बी नोटिसेबल बेटर देन अदर सिमिलर पीपल और थिंग्स, राइट। नोटिसेबल होना, ध्यान में आना, दूसरों की तुलनात्मक, राइट। हर परफॉर्मेंस रियली स्टूड आउट, यानी जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो काफी ही तारीफ के लायक थी या नोटिसेबल थी, या दूसरों से काफी ज्यादा नोटिसेबल थी। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल अ फैमिली मेंबर, तो किसी फैमिली मेंबर की तरह दिखना। शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, वो अपने ग्रैंड मदर की तरह दिखती है। टेक ऑन का मतलब होता है एक्सेप्ट और टास्क और चैलेंज, किसी चैलेंज या टास्क को एक्सेप्ट करना। दैट कंपनी हैज टेक ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स, तो कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट किया, राइट। नाउ टेक ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज का कंट्रोल पा लेना। द न्यू मैनेजर विल टेक ओवर द नेक्स्ट वीक, तो जो नया मैनेजर है वो उस टास्क का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक पार्ट का कंट्रोल ले लेगा, राइट। टॉक इनटू का मतलब होता है परस्यूड समवन टू डू समथिंग, किसी को राजी करना, किसी कुछ करने के लिए, राइट। शी टॉक्ड मी इनटू गोइंग टू द पार्टी। शी टॉक्ड मी, अब वो टॉक्ड के साथ अगर इनटू आ गया, यानी वो मुझे परस्यूड कर रही है या वो मुझे इंसिस्ट कर रही है पार्टी में जाने के लिए। टॉक आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, परस्यूड समवन नॉट टू डू समथिंग, किसी को राजी करना ना करने के लिए। टॉक इनटू का मतलब है कि किसी को राजी करना करने के लिए। टॉक आउट ऑफ है कि ना करने के लिए। आई ट्राइड टू टॉक हिम आउट ऑफ क्विटिंग हिज जॉब, तो मैं उसे मना कर रहा था अपनी जॉब को छोड़ने के लिए। थिंक ओवर का मतलब होता है कंसीडर समथिंग केयरफुली, किसी चीज को अच्छे से ध्यान में लेना। आई नीड टू थिंक इट ओवर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मुझे इसके बारे में विचार करना होगा डिसीजन बनाने से पहले। थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्कार्ड, मना कर देना, डिस्कार्ड कर देना। डोंट थ्रो अवे द रिसिप्ट, तो जो रिसिप्ट है उसको ना फेंकना। थ्रो अवे का मतलब भी होता है फेंक देना। थ्रो अप का मतलब होता है वोमिट और एब्डन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, खाली। He felt so that he threw up, यानी he vomited.
टर्न इनटू का मतलब होता है बिकम और ट्रांसफॉर्म इनटू, यानी किसी चीज में बदल जाना। राइट, द कैटरपिलर विल टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, तो कैटरपिलर किस में बदल गया, बटरफ्लाई में बदल जाएगा। ये तो सच है, जो कैटरपिलर होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, बटरफ्लाई में। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, हैपन इन अ पर्टिकुलर वे और प्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज की उत्पन्न करना या फिर कोई चीज किसी एक तरीके से होना। द इवेंट टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, तो इवेंट किस तरीके से हो गया, सक्सेसफुल में बदल गया, यानी इवेंट जो था वो सक्सेसफुली हो गया या वो सक्सेस हो गया। वेट ऑन का मतलब होता है सर्व और अवेट, यानी सर्व यानी परोसना। द वेटर वेटेड ऑन अवर टेबल। वेट फॉर का मतलब होता है स्टे इन अ प्लेस, एक जगह पर इंतजार करना जब तक कोई कुछ वो इवेंट हैपन हो, यानी आप अगर किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो तो तब तक इंतजार करना जब तक वो व्यक्ति ना आए। अगर आप किसी घटना का होने का इंतजार कर रहे हो तो तब तक इंतजार करना तब तक वो घटना ना हो। आई विल वेट फॉर यू एट द एंट्रेंस, तो मैं आपका एंट्रेंस पे इंतजार करूंगा। और वो कब तक करेगा, मान लीजिए उसने अपने फ्रेंड को बोला और ये हो गई एंट्रेंस, एंट्रेंस राइट, तो ये हो गया एंट्रेंस। तो यहाँ पर ये वेट कर रहा है और इसने बोला अपने फ्रेंड को मैं आपका वेट करूंगा, और इसका फ्रेंड यहाँ पर आ गया, तो क्या ये अब भी वेट करेगा, और नहीं तो इसके बाद जो भी इनमें बातचीत होगी वो होगी, और ये जाएंगे तो जाएंगे, बाहर कहीं भी जा सकते हैं। यानी ये वेट होना, जब वेट फॉर आप कब तक लिखोगे, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करेगी वो कब तक इंतजार होगा। वॉक आउट ऑन का मतलब होता है अबेंडन और डेजर्ट। शी वॉकड आउट ऑन हर फैमिली, तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई। वॉच आउट फॉर का मतलब था बी केयरफुल और वेरी ऑफ, यानी सावधानी बरतना। वॉच आउट फॉर द कार, राइट, बोलते ना अरे कार आ रही है ध्यान से। तो वर्क ऑन का मतलब होता है स्पेंड टाइम, किसी चीज को टाइम को स्पेंड करना, किसी चीज को रिपेयर करने में या फिर इम्प्रूव करने में। ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, यानी वो अपना जो है नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। राइट, राइट डाउन का मतलब होता है रिकॉर्ड इन राइटिंग, लिखित में रखना। कैन यू राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस, क्या आप जो इंस्ट्रक्शंस है लिखित में दे सकते हैं। राइट अप का मतलब होता है राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ समथिंग, तो किसी चीज के बारे में डिटेल अकाउंट या उसकी बारे में गहराई से लिखना। द जर्नलिस्ट रोट ऑफ द इवेंट। ईल्ड टू का मतलब क्या होता है, डिमांड, प्रेशर और आर्ग्यूमेंट। गिव वे टू आर्ग्यूमेंट्स, डिमांड और प्रेशर। द किंग रिफ्यूज टू ईल्ड टू द रिबल्स। नाउ नेक्स्ट इज जीरो इन ऑन, इसका मतलब होता है डायरेक्ट वंस अटेंशन टू समथिंग, यानी किसी का ध्यान खींचना। द डिटेक्टिव जीरो इन ऑन द मेन सस्पेक्ट। राइट, जोन आउट का मतलब क्या होता है, लॉस कंसंट्रेशन और कॉन्शियस अवेयरनेस। तो कंसंट्रेशन जो आपका ध्यान है उसका कम हो जाना या आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस का कम हो जाना। ही टेंड्स टू जोन आउट ड्यूरिंग लॉन्ग मीटिंग। राइट, काउंट 4 ये आप डिस्कस कर चुके हो। अधीर के साथ 2 आएगा, पॉलिसी के साथ 4 आएगा, अप्लाई के साथ 4 आएगा, आर्ग्यू के साथ अगेंस्ट आएगा। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बस आपके रिव्यू और रिवीजन के लिए है। आर्ग्यू के साथ यहाँ पर भी 4 रहेगा, अगेंस्ट आएगा। अगेंस्ट देखिए कब आएगा, अगेंस्ट आएगा प्रोवाइड अ रीजन टू अपोज, जब आप किसी को रीजन देते हैं अपोज करने का। राइट, प्रोवाइड रीजन इन सपोर्ट। आर्ग्यू फॉर का मतलब है जब आप सपोर्ट की बात करते हो। आस्क अबाउट, आस्क फॉर, तो ये आपको देखना है कि कब कौन सा आएगा, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, इसीलिए क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपको भेजे हैं मैंने, तो आप इनको याद रखो ताकि एग्जाम में किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे केयर अबाउट, कोलाइड विद, कोलाइड का मतलब है किसी से टकरा जाना। राइट, कमेंट ऑन, राइट, गिव ओपिनियन, कमिट टू, कंपेयर टू, कंपेयर विद। कंपेयर टू होगा जब हम सिमिलरिटीज की बात करेंगे, और कंपेयर विद तब होगा जब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें इनको याद रखना है। कंप्लेन अबाउट, कंसंट्रेट ऑन यानी अटेंशन होना, ध्यान देना। कंफर्म टू, कंग्रेचुलेट ऑन। राइट, कंसिस्ट ऑफ, कंट्रीब्यूट टू, डिसाइड ऑन, डिपेंड ऑन, डिटर फ्रॉम, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिस्करेज फ्रॉम। राइट, so dream about of, engage, excel in, experiment with. so all these words we already discussed, ये सारे words जो हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनको अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको याद होगा, इसीलिए मैंने इनको रिपीटेशन के तौर पे रखा हुआ है। familiarize with, fight against, focus on, forgive for, right, frown upon यानी disapprove, ये नया वर्ड है। frown upon का मतलब होता है disapprove of। राइट, गार्ड अगेंस्ट का मतलब टेक प्रिकॉशंस। हेजिटेट के साथ 2 आएगा, हेजिटेट के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, हेजिटेट के साथ 2 आएगा।
hope for, insist on, interact with, interfere with, laugh at, listen to, long for. long for का मतलब होता है किसी के लिए इच्छा रखना, राइट. लुक आफ्टर यानी टेक केयर ऑफ. मार्वल एट, मार्वल एट का मतलब होता है टू फील विद वंडर और एस्टोनिशमेंट, राइट. नेगोशिएट विद, ऑब्जेक्ट टू यानी अप्रूव, एक्सप्रेस या अपना डिसअप्रूवल फील करना. पार्टिसिपेट इन, पे फॉर, पे फ्रो. देख, पे फॉर कब आएगा, पे फॉर कब आएगा जब आप पैसा दोगे किसी सर्विस या गुड के लिए. और प्रे फॉर कब आएगा, विश और होप स्ट्रांगली पर्टिकुलर आउटकम, प्रिपेयर फॉर, राइट. सो ये 150 वर्ड्स हैं, इनके अंदर कुछ रिपीटेड वर्ड्स आपको मैंने शेयर किए हैं इसीलिए ताकि आप इन वर्ड्स को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम. जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एग्जाम में एक्यूरेसी मिलेगी. और ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. बाकी और जो वर्ड्स हैं वो हम एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे और हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. हम काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. उससे क्या होगा कि हमारे जो वर्ड का यूजेस है वो बढ़ जाएगा. आपको यहाँ से जो वर्ड सीखने को मिले, फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन सीखने को मिले और जो PYQ से आप सीखोगे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे एग्जाम्स में, जब आप बैठोगे अपने एग्जाम के अंदर, तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको रिलाई नहीं करना पड़ेगा, राइट. यू डोंट रिले ऑन अदर थिंग्स. इसका मतलब है आपको दूसरी चीज़ों पर निर्भरता नहीं दिखानी होगी, डिपेंडेंसी नहीं दिखानी होगी, इन्हीं से हो जाएगा. अब इसके बाद जो प्रीपोजिशन है उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन. यानी अगर एक साथ दो प्रीपोजिशंस आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है सेंटेंस में. क्योंकि अभी आपने देखा कि एक प्रीपोजिशन आ गया, राइट, और एक प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आ गया. लेकिन तब अगर दो प्रीपोजिशंस आ जाएं तब क्या होगा, उसको लेके आगे हम चर्चा करेंगे. यानी हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा. देन उसके बाद हमारा प्रीपोजिशंस की थ्योरी जो है समाप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तो बाकी की जो चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं. थैंक यू सो मच.